साथियों, मेरा पग पग पर अपमान होता है। ऐसे अपमानों से कभी मैं झुकने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं। सारी जिंदगी मैंने अपमान देखे और झेले हैं। छोटेपन की बात कहूं मैं, छोटेपन की बात कहूं मैं, जब मैं पढ़ने को जाता था लगती थी मुझको भारी प्यास, पर पानी नहीं पी पाता था। अध्यापक भी मित्रोजन मुझ भीम नाम से जलते थे, लेकर नाम जात का अपमानित मुझको करते थे। अपमान कष्ट सह करके पढ़ने में नाम उज्जवल किया। सतारा स्टेशन पर मैंने स्वयं कुली का काम किया। मजदूरी भी करते थे, लेकिन शुरू मेरी पढ़ाई थी। उत्तम शिक्षा पाने को मैंने सच्ची लगन लगाई। जो विद्यार्थी सच्चे मन से पढ़ने में लगन लगाता है, दया राव लेख सुशील सम्राट कहें, मुझ जैसा पद पाता है। बेवकूफ कहीं के 2-2 टके के होटल मालिक हमारा अपमान करते। अरे मैंने तो जिंदगी में ऐसा ही झेलने को मेरी किस्मत बनी है। मैं झेलता रहूंगा और अपने समाज की बात कहता रहूंगा। बोलिए बाबा साहब की। साथियों, अपमान मैंने बहुत झेले और मैं कुछ बता देता हूं अपने समाज के लोगों को कि मैंने क्या क्या झेला है। मैं जब छोटा था, 5 वर्ष का था, तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले गए। तो वहां गुरुजी ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया कि जा शूद्र के लाल, तेरे लिए स्कूल में कोई जगह नहीं। मैं और मेरे पिताजी धक्के खा के वापिस आया, लेकिन धन्य हो हमारे पिताजी के मित्रवर थे अंग्रेज, उनको धन्य हो जिन्होंने हमारा एडमिशन करवाया। और एडमिशन होने के बाद फिर भी गुरुजी नहीं माने। गुरुजी बोले एडमिशन तो कर लिया, लेकिन साहब पढ़ाने नहीं आएंगे, पढ़ाएंगे तो हमने की क्यों गुरुवर, कि 4 शर्तें तुम्हें स्वीकार करनी होंगी। हमने की बिल्कुल करनी होंगी। सुना मेरे भैया, बाबा साहब को 4 शर्तें माननी पड़ी थी। पहली शर्त गुरुजी ने रख दी थी कि पहली शर्त ये है कि तुम्हारा बेटा क्लास के बाहर बैठेगा जहाँ जूता चप्पल रखे जाते हैं। कही थी कि नहीं? 4 शर्तें स्वीकार कराई थी। और दूसरी शर्त रखवाई थी कि तुम्हारा बेटा जहाँ पर सभी बच्चे पानी पीते हैं वहां पर पानी नहीं पिएगा, और वहां पर खाना भी नहीं खाएगा। अपने घर से अपने लिए खाना लेकर आएगा और अलग बैठ करके खाना खाएगा। और तीसरी शर्त ये रखी थी कि अपना टाट फट्टी खुद लेकर के आएगा, स्कूल की तरफ से उसे कोई सुविधा नहीं मिलेगी। और चौथी शर्त मेरे भाई बंधुओं ये रखी थी कि तुम्हारा बेटा सवर्ण समाज के बच्चों के साथ ना तो खेलेगा, ना तो बैठेगा, ना तो पढ़ेगा, बस अकेला अलग एक साइड बैठ करके पढ़ेगा। और स्कूल में बाद में आएगा इस टाइम से, और छुट्टी होने से पहले चला जाएगा। ये शर्तें हमारे साथ रखी थी। फिर भी मैंने शर्तें स्वीकार की और मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी। साथियों, शिक्षा जारी रखते हुए एक दिन का दास्तान है कि मार्केट में गया, मेरे बाल बड़े बड़े थे। मैंने कहा, ओ सप्ता जी मेरे ये बाल काट दो। तो सप्ता जी ने बड़े आराम से कहा, आओ बेटा बैठो। रामजी राव सकवाल का लाल हूं और मेरा भीमराव अंबेडकर नाम है और मैं महार जात का हूं। तो उन्होंने मुझे धक्के मार के कुर्सी से फेंक दिया। जा शूद्र के लाल, तेरे लिए कोई बाल काटने की जगह नहीं है। मैं वहां से चला आया धक्के खा के। करूं तो करूं क्या, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा।